हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। और ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है, ये उसका ईवीएस वाला पार्ट है, जिसमें हम दिसंबर 2021 का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। दिसंबर 2021 का पेपर, और इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, ईवीएस के आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके लास्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, तो उसके लिए ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इन्हें एक बार भी देखकर समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके से वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिनके मैं नाम आप सभी को बता देती हूँ अभी। जैसे कि हो गया जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली। तो ये क्या है, ये सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें कि मणिपुर जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? गुजरात और तमिलनाडु। ये गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ये तो हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following functions for plants: to give support to the plant, to provide humus, to store food, to absorb water and mineral। इस पे क्या पूछा गया है, द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर। रूट्स के, जड़ के क्या क्या काम होते हैं? पौधे को सहारा देना भी जड़ का काम होता है, भोजन संचित करना भी, पानी और खनिजों का अवशोषित करना। जो हुमस प्रदान करना है ये जड़ का कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें बाकी पत्तियाँ, डंडी, टहनी ये सारी कुछ आती हैं। तो इसमें यहाँ पर सिर्फ जड़ का कार्य पूछा गया, और इस कार्य में ये 3 ही आते हैं: टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? ये कस्बा तेलंगाना में है। तो ये आप इसमें यहाँ पर पता कर सकते हैं। बहुत ही फेमस एक तरीके से क्वेश्चन है, ये नॉर्मली पूछा जाता है, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज़ रिच इन आयरन। मतलब जो आयरन लोह तत्व जिसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं वो कौन सा है? अब इसमें टमाटर हो गया, या टमाटर यहाँ पर भी है, तो ये टमाटर वाला तो हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि टमाटर में तो उतने रिच अमाउंट में नहीं होता है आंवला। गुड़ में वो आयरन गुड़ में होता है, गुड़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आंवला में भी होता है। और दूसरा आता है बंद गोभी या फिर पालक। तो किस में होता है? पालक में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला, स्पिनच और जैगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times एज फार एज वी कैन। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि हमारी तुलना में हमसे भी 4 गुना ज़्यादा अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो वो कौन कौन से होते हैं? ईगल, काइट्स एंड वल्चर। बाज, चील और गिद्ध ये ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारी दृष्टि से भी 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्टोर बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। स्लोपिंग रूफ इस तरीके से होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, जिसमें कि बरसात का पानी रुकता नहीं है, वो नीचे ऐसे आता रहता है। तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में ही इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे ये मकान बनाए जाते हैं लकड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, कहाँ इस किस तरीके से हैं? तो दिशाएं का जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक प्लस बना लेना है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसने पूछा है कि दिल्ली से अगर गांधीनगर की तरफ देखा जाए तो दिल्ली हो गया वेस्ट में, और यहाँ पर आ जाता है गांधीनगर, तो ये किस में आएगा? वेस्ट, और वो साउथ वेस्ट हो गया ये। तो यहाँ पर भी साउथ वेस्ट है, यहाँ पर भी साउथ वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, साउथ ईस्ट भी ये नहीं होगा।
अब दूसरा आता है कि दिल्ली से पटना किधर की तरफ होगी, तो वो कहाँ पर होगा, वो साउथ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जाएगा साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following did experiment with pea plants and found that pea plant has some traits which come in pairs such as a rough or smooth, tall or short, yellow or green etc. निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये किसने किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005 ने पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से इनमें से एक कौन सा है। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये एक उसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि NCF 2005 ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यान अभिलेखों में से क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना है, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें जो आएगा, जो इतने भी इस तरीके के अभिलेख लिखे जाते हैं उनमें कभी भी निर्णय या कथन इस तरीके से नहीं लिखे जाते। उसमें जितनी भी समस्याएं हो गई, कमजोरियां हो गई, उनकी रुचि हो गई, पसंद नापसंद हो गई, इस तरीके के लिखे जाते हैं। तो A, C और D ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज into one lesson, separate all the subject into a different part, arrange separate teachers for science and social science, या arrange separate teachers specializing in environmental science। ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेटेड क्लासरूम की अगर बात करी जाती है तो उसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो कुछ एरियाज होते हैं उनको कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, तो वो क्या होती है, वो इंटीग्रेटेड क्लासरूम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनीत gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food पुनीत wanted to। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। उसमें पुनीत क्या चाहते हैं, टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक लेबल डायग्राम, elicit learners ideas about digestion, identify learners with good drawing skills, evaluate learners on the process of digestion। इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसमें इलिसिट लर्नर्स को कर रहे हैं आइडियाज़ अबाउट के, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि चैप्टर को पढ़ाने से पहले ये उससे पहले जानना पसंद करते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड बच्चों को नॉलेज है या नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के जो विचार हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं कि जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ डाइजेशन से रिलेटेड, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है या नहीं है, उसके लिए ये सारे इस तरीके से वो उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। It is to be reported in every quarter on report card. It helps the teacher in taking timely actions for enhancing learning. It is to monitor students' progress, ये तो आएगा ही। Any information on learner of child can help in formative assessment, ये भी आएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही और इसकी सूचना दी जाती है, रिपोर्ट कार्ड में नहीं दी जाती है। जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करती है और बच्चों की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तीनों तो करेक्ट हैं और ये वाला करेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इसके 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है EVS के। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप एक भी बार ये वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप सो आपका इसी अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।